आप क्या समझते हैं नौजवानों में ये जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडाज या वेनमस स्टफ जो वायरल हो रहा है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? यार इसकी रोकथाम एक ही तरीके से होती है, कोई कतगन लगा के नहीं होती है। अगर इस तरह से मुल्क आगे चलता होता तो नॉर्थ वियतनाम सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होता है, वहां कुछ भी नहीं कर सकते आप, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होता है। सोवियत यूनियन कभी कोलैप्स ही ना होता क्योंकि वहां कोई इजाजत ही नहीं थी, फ्री मीडिया ही नहीं था। ये बाकी तमाम ममालिक का आप जायजा ले लें, स्वीडन क्यों इतना आगे है, या नॉर्वे या जर्मनी या बाकी ममालिक, इसलिए है कि आज़ादी सहाफत होती है। दिस इज अ फंडामेंटल तरक्की। ये इसलिए नहीं होती कि जी आज़ादी सहाफत। अब जरूर ये बात है कि जी फेक होता है और बहुत ज्यादा फेक होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी फेक होता है, तो उसको कैसे रोकथाम की जाए। क्योंकि एक मसला ये है ना कि अगर देखें, अभी जो मैं सुन रहा था एग्जांपल दी कि इंडियन मूवी का कोई डायलॉग था, उसको वहां उस पर चिपका दिया, तो वो जो डायलॉग जी। था, अगर वो डायलॉग गलत था, सपोज करें आपके पास ऑलरेडी लॉ होता और उसके खिलाफ आप कोई एक्शन लेते, तो अब उसका आप, हमारा जो जुडिशल निज़ाम है उसका भी आपको पता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती। कोई भी चीज आज आप करते हैं ना, तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है इफेक्टिवली या नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। आपके पास नॉर्मल केसेस करने की आपके पास वो प्रोसेस नहीं है, मतलब लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऊपर से आप लाखों केसेस ये सोशल मीडिया पर आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया, फिर दोनों तरफ से होता है ना, फिर दूसरी तरफ से भी होगा। क्योंकि ये एक तरफ से तो बात नहीं होती, ये दोनों तरफ से होती है। कि वो फिर ये कहते हैं कि अगर आप कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, तो कानून की हुक्मरानी तो सबसे पहले हुकूमत वक्त का काम जी। वो होता है। उसने ये 1 2 3 4 5 6 चीजें की हैं या नहीं की हैं, तो ये उसका आजाद कश्मीर में जो हुआ, वो जिस वजह से फ्लेयर अप हुआ, उस इश्यू को एड्रेस करें, जी। बजाय कि ये देखें कि पोस्ट क्या कर रहे हैं। वो पोस्ट तो करते रहेंगे, यहाँ अगर यहाँ से नहीं करेंगे वो लंदन से बैठ के कर देंगे। कोई ट्विटर जो है या सोशल मीडिया फेसबुक है, वो तो जरूरी तो नहीं कि यहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तो बल्कि आप उस लिहाज से देखें तो ट्विटर तो बैन है, लेकिन फिर भी लोग उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खुद हुकूमत वक्त के लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि आप अपनी बात में अगर अगर उसमें वो हो कि गहराई होगी और सच्चाई होगी, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कश्मीर के बारे में। जुबैर साहब, वायलेंस कौन सर? हमने देखा वहां पुलिस वाले को खाई में गिरा रहे हैं, मोब जी जी वायलेंस जी, जो 9 मई वायलेंस को हुआ ना। हुआ। तो क्या सोशल जी मीडिया की वजह से ही उसके बाद जो फ्लेयर आपने क्रिएट किया 9 मई का ओवरवेलमिंग एविडेंस है, उसमें भी मुलजिमों को अभी उनका चालान पेश नहीं हुआ, तफ्तीश नहीं हुई, तो तो क्या चालान पेश तो रिकॉन्सिलिएशन देखे ना, होगी या जस्टिस होगा? दो साइड्स होती ना। जिनके खिलाफ चालान पेश किया करना था उन्होंने तो नहीं रोका हुआ ना। जी। ये तो हुकूमत वक्त का काम होता है। तो अगर हुकूमत वक्त अपना काम पूरा ना करे, प्रोसिक्यूट किसने करना है? प्रोसिक्यूट को किसी और दुनिया की हुकूमत ने तो आके करना नहीं है। जी तो बिल्कुल। अगर आपके पास ओवरवेलमिंग एविडेंस है, तो फिर ओवरवेलमिंग एविडेंस को कोर्ट कचहरी में पेश करें ना। क्योंकि वरना हो क्या रहा है कि वो फलाने को बेल मिल गई, फलाने को बेल मिल गई, फिर आपको उसको दोबारा अंदर बंद करना पड़ता है, फिर आपका हुकूमत का एक जो रेपुटेशन है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के हवाले से खराब होती है। तो 1 साल हो गया, तो पहले तो सजा उसको देना जिसने, जिसके पास ओवरवेलमिंग एविडेंस है, वो पेश क्यों नहीं कर रहा। सजाएं दें ताकि लोगों को इबरत मिले, लोगों को पता चले कि ये अगर हम इस किस्म की हरकत करेंगे तो इसकी हमें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहें, सिर्फ टॉक शो में दूसरे को कहते ना कि जी आपने 9 मई किया था, भाई 9 मई के आप अंजाम भी होना चाहिए ना उसका। एक उसका जो अगर कोई गलत काम करता है तो उसको आप जब तक सजा नहीं देते, तो आप उसको ये कहते रहे 1 साल तक आपने गलत काम किया था, तो भाई उसके बाद क्या है। और एविडेंस भी है, तो एविडेंस क्यों आपने छुपाया हुआ? एविडेंस देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये इस किस्म की चीजें देखें। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ये लॉ नहीं आ रहा है। अब 9 मई का ओवरवेलमिंग एविडेंस होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। जी। अभी आप ये कह रहे हैं कि एक लॉ लेके आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर वो गलत फेक न्यूज डालेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब आप एक सामने सब कुछ जो हुआ उस पर एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं, फिर अच्छा लॉ पे लॉ आप बनाते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जुबैर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी जो सोशल मीडिया पे ही वायरल हो रहा है, हम देख रहे हैं, बाज़ लोगों ने लिखा भी इस पे कि पंजाब में माँ की हुकूमत।
चीफ मिनिस्टर पंजाब हर जगह जाती हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाना, उनके मसाइल हल करना, ख़वातीन की एम्पावरमेंट, ये बहुत सारे पॉजिटिव जेस्चर्स हैं। इसको भी नेगेटिवली बास हल्के देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस एटीट्यूड को कैसे देखते हैं आप? यार आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक किसी भी मुल्क में, हमारे यहाँ जमहूरियत है ना, हमारे यहाँ एक आइन है जिसमें 3 फंडामेंटल चीजें हैं जी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया, ठीक है और तीसरा है इफेक्टिव ऑपोजिशन। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जी। ऑपोजिशन का। तो काम ही होता है, अगर आप ऑपोजिशन उन जो वो समझते हैं कि जो मसाइल हैं उसको उजागर नहीं करता, क्योंकि एक सेगमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है, तो हमें खुले दिल के साथ लेना चाहिए कि जी अगर कोई कर रहा है तो उसका हमारे पास हुकूमत, पंजाब की हुकूमत है, उनको काम करते रहना चाहिए और अवाम देखेंगे और समझेंगे और कि जी कौन सही है और कौन गलत है। ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना। तो इसमें ऐसी चीजें, इसको मिलिट्री रूल तो नहीं लगा हुआ यहाँ के जी हम ऑपोजिशन को कहें कि अपना मुंह बंद करें। अगर कोई समझ, कोई जेन्युइनली भी समझ सकते हैं ना कि सही काम नहीं हो रहा, तो उसको कौन बोलेगा? लेट देम स्पीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा काम होगा, सारी दुनिया देखेगी और एक्सेप्ट करेगी।